Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो, आई एम बैक अगेन विद माई न्यू वीडियो। जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। अब तक जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर के पार्ट्स हैं मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ओवर टाइम विद अ वेरिएशन इन द स्टडी एंड यूज ऑफ टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कीप्स चेंजिंग। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता जा रहा है, रिसर्चेस होती जा रही है, मैनेजमेंट की टेक्निक्स बदलती जा रही है, मैनेजमेंट में चेंजेस आते जा रहे हैं, उसका नेचर ही बदलता जा रहा है। देखो नेचर कैसा होता है, नेचर इंसान का भी बदलता है। हो सकता है 6-7 क्लास में आपका कुछ और नेचर रहा हो, 12th क्लास में आ गए कुछ और नेचर हो गया हो। वैसे ही मैनेजमेंट भी जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है उसका नेचर चेंज होता जा रहा है। बट ये नेचर कौन बताता है हमें? ये नेचर बताता है जो रिसर्चर्स होते हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी रिसर्चेस करते हैं, अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं, वो इसके बारे में हमें यहाँ पर बताते हैं। सच एज मैनेजमेंट वाज फर्स्ट टेकन ओनली एज आर्ट, टुडे मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। स्टार्टिंग में इसको कैसे कंसिडर किया गया? केवल एक आर्ट के बारे में कि जैसे माना जाए तो मैनेजमेंट नेचुरल होता है, ठीक है, बाय बॉर्न होता है, हर कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता, तो इसको आर्ट माना गया कि यार ठीक है। जैसे कुछ लोगों में होता है ना, वो लोग अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, अच्छा डांस कर लेते हैं, तो अब तो हर चीज़ की ट्रेनिंग अवेलेबल होती है। बट ऐसा नहीं होता था पहले, तो लोग मानते थे कि यार तो गॉड गिफ्टेड है, वाओ। तो वैसे ही मैनेजमेंट को भी आर्ट माना गया। सिमिलरली द मैनेजमेंट वाज फर्स्ट टेकन एज ए नॉन प्रोफेशन, नाउ इट इज़ टेकन एज प्रोफेशन। यानी कि कैसे कैसे उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते जा रहे हैं। पहले नॉन प्रोफेशन मानते थे, अब उसको एज अ प्रोफेशन मान रहे हैं। करंटली द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी सीन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। देखो यहाँ पर केवल आपको 4 दिए हैं, जबकि बेसिकली बात की जाए तो इससे ज़्यादा फॉर्म्स हैं जो कि आप नेक्स्ट ईयर यानी कि बीकॉम में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट्स, मैनेजमेंट एज मल्टीडिसिप्लिनरी, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन एंड यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में फोकस रहेगा मैनेजमेंट एज साइंस और आर्ट्स पे। आपको यहीं पर नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। लिटिल बिट लेंदी नोट्स हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए उस अकॉर्डिंग नोट्स यहाँ पर बनाए हैं। बुक में से हम बिल्कुल नहीं समझेंगे, हमें कंसेप्ट समझने से मतलब है और आंसर लिखने से यहाँ पर मतलब होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई हैव टू से, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर आपको आपका इंटरेस्टिंग कंटेंट और आपका यूजफुल कंटेंट ही मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। मैनेजमेंट एज आर्ट और मैनेजमेंट इन साइंस, आपकी बुक में पहले यहाँ पर दे रखा है साइंस के बारे में, तो ठीक है हम पहले साइंस के बारे में पढ़ लेते हैं। हमें तो पढ़ना है, चाहे आर्ट्स के बारे में पढ़ें चाहे हम चाहें साइंस के बारे में पढ़ें। मैनेजमेंट एज साइंस, ठीक है। व्हाट इज साइंस? बेसिकली किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जिस चीज़ की हम कंपेयर करने वाले हैं, जिस चीज़ से रिलेट करने वाले हैं, वो क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे आप और आपका फ्रेंड हो, अगर कंपेरिजन करा जाएगा तो पहले दोनों के बारे में जाना जाएगा। ठीक है, तो साइंस है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिशेज रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो साइंस क्या है? एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी ज्ञान की क्या है, एक क्रमबद्ध शाखा है जिसमें हर चीज़ फिक्स है और जो क्या बताती है, कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताती है। बेसिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, हमें क्या होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होने चाहिए साइंस के, तभी तो हम उसको मैनेजमेंट से कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि हमें मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स तो मालूम है पर हमें साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स अब तक मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ओनली, यानी कि टॉपिक आपका, तो उसको लिख सकते हो। बट अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो मैंने जो सामने डिटेल लिखी है उसको भी आप आंसर में कॉपी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। कुछ बच्चों को टेलीग्राम नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे आपका व्हाट्सएप होता है वैसे एक टेलीग्राम ऐप है। व्हाट्सएप स्टडी पर्पज़ से ज़्यादा मैं यूज़फुल नहीं समझती, बट हाँ टेलीग्राम स्टडी पर्पज़ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। वहाँ पर आप इजीली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ ही अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पर ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक H2O, यानी वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। कहीं भी चल जाओ पूरी अर्थ पे वो H2O ही रहने वाला है, ये रिसर्च से मालूम चला। ठीक है, और कॉज एंड इफेक्ट, अगर हम पानी को उबालेंगे तो भाप बनेगी, आई बात समझ में, तो वहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हमें नज़र आ रहा है।
इसकी बात की जाए, साइंस इज़ यूनिवर्सल। साइंस क्या है? यूनिवर्सल है, यानी कि आप कहीं पर भी अगर साइंस को अप्लाई करेंगे तो साइंस सेम वे में ही रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि साइंस आपके इंडिया में कुछ और है तो अमेरिका में जाकर कुछ और हो जाएगी। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। साइंस क्या है? आपकी यूनिवर्सल है। इसके फॉर्मूलाज और इसके प्रिंसिपल ऑल ओवर यूनिवर्स में सेम रहते हैं। इफ़ द वाटर इज़ H2O इन इंडिया, देन ऑल्सो वाटर इज़ H2O इन अमेरिका। क्लियर? नॉलेज इज़ वेरीफाइबल एनी स्टेज। साइंस की नॉलेज कैसी होती है कि आप उसको किसी भी स्टेज पर वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको शक है कि यार पानी का फॉर्मूला H2O होता है या नहीं, तो आप खुद के रिसर्च पे क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो साइंस की क्या होती है नॉलेज? एनी टाइम और एनी स्टेज इट इज़ वेरीफाइबल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, साइंटिफिक नॉलेज एस्टेब्लिशेज रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स। इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्लेन्स वाई ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। क्लियर? यानी कि कोई चीज़ क्यों है, कैसे है, ये उसके बारे में आपको बताता है। कौन? साइंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ और प्रॉब्लम रहे तो आप आराम से मुझसे इंस्टा, टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। एनी टाइम आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है? नॉलेज इज़ डेवलप्ड बाय एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। साइंस की जो नॉलेज है वो कैसे बनाई गई है? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। एक्सपेरिमेंट यानी कि जो लैब्स वगैरह में डिसाइडेड तरीके से होते हैं, और ऑब्जर्वेशन यानी कि साइंस के बहुत सारे क्या होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो केवल ऑब्जर्वेशन बेसिस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइंस कैन फाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस। द एप्लीकेशन ऑफ द अबव क्राइटेरिया टू मैनेज इज एग्जामिनेड बिलो। यानी कि अभी हमने क्या बात करी? अभी हमने बात करी साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो यहाँ पर हमारे पास 5 थी। कौन कौन सी? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज यूनिवर्सल, नॉलेज इज वेरीफाइबल एट एनी स्टेज, cause and effect relationship, knowledge is developed by experiment and observation. These 5 characteristics of science are there. Now we will compare it with characteristics of management. Okay, but हम इनको क्या करेंगे? जो पॉइंट्स हमने साइंस के नेचर में पढ़े हैं उन्हीं पॉइंट्स के बेस पर क्या करेंगे? कंपेयर। ऐसा नहीं है कि हम किसी और बेस पर इसको कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। हमारे पास क्या होते हैं? मैनेजमेंट के अलग प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजमेंट की अलग थ्योरी होती है। इनफैक्ट आप खुद एक अलग बुक है मैनेजमेंट की, व्यवसाय अध्ययन की, जो आप अभी पढ़ रहे हो। तो हमारे पास क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। दस दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ठीक है? तो ये फीचर तो क्या करता है? हमारे पास साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, जैसे साइंस यूनिवर्सल है, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि 2 मार्क्स का बन सकता है। वाई मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल? एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट माई वीडियो, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल बिकॉज वी फाइंड इट एनीवेयर ऑन अर्थ। विदाउट मैनेजमेंट एवरीथिंग इज वर्थलेस। जस्ट लाइक साइंस, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एनीवेयर इन यूनिवर्स। नॉलेज इज़ वेरीफाइबल एट एनी स्टेज। प्रिंसिपल्स, थ्योरीज आर वेरीफाइबल एट एनी स्टेज। जो भी इसके प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, उनको आप क्या कर सकते हो? अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी क्या कर सकते हो? वेरीफाई कर सकते हो। आगे वाले चैप्टर्स में हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तब आपको खुद को पता चलेगा कि ठीक है यार, हम भी हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के जो फॉलो करते हैं। बिकॉज दे डेवलप्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एज लाइक साइंस, मैनेजमेंट ऑल्सो एस्टेब्लिशेज cause and effect relationship. Management can tell why sale is not up to the mark and other problems of organization. ठीक है? जैसे साइंस हमें किसी चीज़ का रीज़न बताती है, वैसे मैनेजमेंट भी तो बताता है। मैनेजमेंट में बस हम बेसिकली क्या करते हैं? कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो मार्केट वगैरह में बेचना। अगर बिजनेस एस्पेक्ट में बात की जाए तो मान लो अगर हमारी क्या हो रही है? सेल कम हो रही है, तो हमें मैनेजमेंट ही तो बताएगा कि सेल कम क्यों हो रही है। हमारे अकाउंट्स हमें बताएंगे कि सेल कम हो रही है, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि क्या प्रॉब्लम हमें प्रोडक्शन में आ रही है, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि मार्केटिंग में क्या इशू है जो कि हमारी सेल कम हो रही है। 5th पॉइंट की बात की जाए तो नॉलेज इज़ डेवलप्ड बाय एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। जैसे कि साइंस के जो थ्योरीज थी, जो नॉलेज थी, वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जनरेट की गई, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी क्या किए गए हैं? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जनरेट किए गए। एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे जो अलग अलग रिसर्चर्स होते हैं, थ्योरिटिस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट फैक्ट्रीज, ठीक है, डिफरेंट पर्सन ऑफ ग्रुप में। डेवलप्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस, वो लोग क्या करते हैं? देखो, मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन साइंस है। इसके बारे में जस्ट इसके बाद में बात करूँगी, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर यहाँ पर होने वाली है। इंसान के साथ एक्सपेरिमेंट एज अ लैब की तरह नहीं कर सकते,
बट इंसान को बहुत अच्छे से टैली कैसे कर सकते हो आप? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। सो इन कंक्लूजन वी कैन से मैनेजमेंट इज अ साइंस बट इट्स नॉट प्योर साइंस। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है दैट मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट, देन यू हैव टू राइट दिस आंसर ओनली एंड इट विल गेट full out of full marks. It's not pure science like physics, chemistry. It is a applied science because the principles of management are not as exact as the principle of science. Their application and uses is not universal. ठीक है, यानी कि आपका ये क्या है, साइंस जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है उसकी तरह एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये एक अशुद्ध विज्ञान है, यानी कि आप इसको समय काल परिस्थिति के अनुसार, टाइम कंडीशंस, इनके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन। देखो यहाँ पर इस बात का ये मतलब होता है, जो साइंस होती है फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, अगेन वही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप पानी बॉईल कर रहे हो, भाप बन रही है, पानी को फ्रिज में रख रहे हो, तो ये प्रोसेस पूरे यूनिवर्स में सेम चलेगा। ठीक है, आप उसको अपने मन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते कि अगर पानी को उबालोगे तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। ठीक है, अपने सिचुएशन से अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसमें चेंज ला सकते हो। हाउएवर दे प्रोवाइड मैनेजर्स विद सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं उनको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती है ताकि वो उन्हीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करें। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं आया हो, कुछ प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और समझ में आ गया और बहुत अच्छे तरीके से आया हो तो भी बता देना। वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वाई मैनेजमेंट इज टेकन एज आर्ट। आपकी बुक में इसको एज अ पैराग्राफ दिया गया है, बट यहाँ पर जैसे मेरा पैटर्न रहता है, आई डोंट बिलीव इन पैराग्राफ इन स्पेशल रेफरेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक पॉइंट्स बिकॉज इट्स ईजी मोर देन अ एसे। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। Whether management is an art can be decided only after understanding the term art। जब तक हम आर्ट को ही नहीं समझेंगे कि व्हाट इज आर्ट, तब तक हम मैनेजमेंट है या नहीं वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। आर्ट्स इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट क्या है? एक स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन है, यानी कि हर किसी के अंदर की आर्ट अलग होती है और हर किसी की स्किल्स अलग होती हैं, जिसको वो क्या करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं और अपने जो भी उनकी डिज़ायर्स होती हैं, जो उनके गोल्स होते हैं, उनको अचीव करते हैं। जैसे कि हम बेसिकली आर्ट्स को क्या लेते हैं कि किसी की ड्राइंग हो गई, किसी की सिंगिंग हो गई, पोइट्री हो गई, ये सब हम बेसिकली आर्ट में लेते हैं क्योंकि वो उनका पर्सनल होता है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जिन भी लोगों की आर्ट क्या हो सेम हो, हर किसी में डिफरेंट आर्ट होती है, चाहे वो 19-20 का डिफरेंट हो, बट डिफरेंस आपको हमेशा मिलेगा। आई कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आर्ट कैसे आती है लोगों में? कुछ तो देखो नेचुरल होती है और उसके बाद कुछ स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से। अब किसी को डांस सीखना ही है, जरूरी थोड़ा है हर कोई पैदा ही डांसर होता है, नहीं, अगर उसको सीखना है तो वो सीखेगा और वो बेस्ट डांसर बन सकता है। तो वो क्या हुआ, अब एक तरीके से डांस की स्टडी हुई वो, और जब वो कंटिन्यू करता रहा तो उसे क्या आ गया, एक्सपीरियंस। जब उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखा तो उसने क्या करा, उन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन, तो इनके थ्रू उसमें क्या हुआ, आर्ट जनरेट हुई। यहाँ पर एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल, आर्ट इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ स्किल और नॉलेज इन इफेक्टिंग डिजायर्ड रिजल्ट। लिटिल बिट ब्लर, ठीक है, आप इसको थोड़ा इसका 360 पे या 420 पे देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आर्ट वाला सेक्शन दिख जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट कौन कौन सी होती है? क्रिएटिव स्किल फर्स्ट, ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल, आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोटिकल नॉलेज, यानी कि अपने थियोटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यूज़ करना ही आर्ट होता है, जो हम किस में लेते हैं, क्रिएटिव स्किल में। आप मन ही मन में सोते टाइम अपने आंखों में ड्राइंग बना रहे हो कि यार मेरी ड्राइंग ऐसी है वैसी है, तो उसका कोई यूज़ नहीं जब तक आप उसको कैनवास पे ना उतारो। रिजल्ट ओरिएंटेड, आर्ट हेल्प्स इन अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट क्या करती है, लोगों को उनके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में टोटली हेल्प करती है। ह्यूमन एंड पर्सनल स्किल, द यूज़ ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सीखता हर कोई है, पर कौन कितना सीखता है ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आर्ट देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, टू डांसर्स, टू स्पीकर्स विल ऑलवेज डिफर इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग दियर आर्ट। एज आई टोल्ड यू कि कभी भी दो लोग सेम नहीं हो सकते। कांट प्रिजर्व और स्टोर, किसी की आर्ट को आप क्या कर सकते हो, प्रिजर्व और स्टोर नहीं कर सकते, ये तो इनबिल्ट होती है और इंसान के साथ ही रहती है। ये ज़रूर है कि वो किसी और को सिखा सकता है, पर सेम टू सेम बिल्कुल भी नहीं होता।
बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन वही 5 पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो केवल टॉपिक लिख देना। कौन कौन से लिखेंगे मैम? क्रिएटिव स्किल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट इसलिए पढ़ी है क्योंकि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको मैनेजमेंट से कंपेयर कैसे करोगे। जैसा हमेशा बताती हूँ मैं, किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए एक बेस तो होना चाहिए ना। डिफरेंट बेसिस पर कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता, हमेशा एक ही सेम बेस पर क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो या फिर रिलेट आप किसी चीज़ को कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव स्किल, रिजल्ट ओरिएंटेड, ह्यूमन एंड पर्सनल स्किल, कांट प्रिजर्व और स्टोर और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट्स सेटिस्फाइड द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट, दैट यू हैव टू से मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट बिकॉज इट सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया ऑफ आर्ट्स। अगेन हम उन्हीं पॉइंट्स के उसमें देखेंगे। क्रिएटिव स्किल, a manager deals with ever changing complex situation with his wide ranging conceptual and other skill। एक मैनेजर क्या करता है, इतना कंपटीशन वाला माहौल जो चल रहा है उसमें एक मैनेजर को क्या करना होता है, जो उसके अंदर की आर्ट है उसको बाहर निकाल कर डिफरेंट क्या होते हैं, उसको डिसीजंस लेने होते हैं, उसको सिचुएशन फेस करनी होती है, तो वो उसकी क्या है, वो उसकी क्रिएटिव स्किल वहाँ पर शो हो रही है। ही डिसाइड्स एंड परफॉर्म थिंग्स इन कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन कंडीशन विद हिज विजन एंड जजमेंट। हर मैनेजर का अपना अपना अलग क्या होता है, व्यू होता है। कोविड-19 में बहुत सारी फर्म्स बंद हो गई, अगर उन और बहुत सारी नहीं हुई, क्यों, क्या डिफरेंस है? बस इतना ही डिफरेंस है कि जो बंद नहीं हुई उनके मैनेजर्स बहुत स्मार्ट, उन्होंने क्या करा, कोविड-19 के साथ डील करा, और जो फर्म्स बंद हो गई उनके मैनेजर्स क्या करे, डील अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। रिजल्ट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिजल्ट ओरिएंटेड जस्ट लाइक एन अदर आर्ट। जैसा ये तो हमें पता ही है मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो गोल क्या होते हैं, रिजल्ट्स ही तो होते हैं। तो इस पॉइंट को तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे। एवरी मैनेजर ट्राइज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ हिज नॉलेज स्किलफुली। ह्यूमन एंड पर्सनल स्किल, मशीनें तो मैनेजमेंट करती नहीं है, मैनेजमेंट कौन करता है, ह्यूमन ही करता है। और आर्ट भी किस में होती है, ह्यूमन में ही होती है, किसी मशीन में आर्ट नहीं होती। जस्ट लाइक एनी अदर आर्ट, मैनेजमेंट स्किल इज अ पर्सनल प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन, देयरफॉर ही कैन यूज एंड डेवलप इट इन द वे ही लाइक्स। हर किसी की अपनी अपनी स्किल होती है, तो जैसे चाहे वो वैसे यूज़ करे, इस पर किसी का जोर दबाव नहीं होता। कांट प्रिजर्व और स्टोर, आर्ट को आप स्टोर और प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, वैसे ही किसी मैनेजर की नॉलेज को, किसी मैनेजर के एक्सपीरियंस को आप क्या कर सकते हो, स्टोर और प्रिजर्व करके बिल्कुल भी नहीं रख सकते। लाइक एनी अदर आर्ट, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी प्रिजर्व और स्टोर्ड बिकॉज मैनेजमेंट इज एन इंटेलेक्चुअल थिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन। जैसा मैंने आपको बताया, जस्ट लाइक अदर आर्ट्स, मैनेजमेंट ऑल्सो गेन बाय नॉलेज। ठीक है, कुछ तो पढ़कर, बाय एक्सपीरियंस, आपने कोई कंपनी ज्वाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, वहाँ पर आपने सिचुएशंस फेस की, ठीक है, और आपने कोई एक्सपेरिमेंट वहाँ पर करना चाहा, और उसके अलावा बाय ऑब्जर्वेट कंडीशंस, यानी आसपास क्या चल रहा है उन कंडीशंस को ऑब्जर्वेट करके ही आप मैनेजमेंट सीखते हो। जैसे कोविड-19 का दौर चल रहा है, अभी नहीं होता तो हम लोग स्कूल में जाकर पढ़ रहे होते, हो सकता है बहुत कम बच्चे यूट्यूब की हेल्प लेते पढ़ने के लिए, बट क्या हो रहा है, कंडीशंस चेंज हो रही हैं, आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं उन्हें बच्चों को काफ़ी इशू रहता है, तो दे प्रेफर यूट्यूब चैनल्स। तो ये आप क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपना मैनेजमेंट कर रहे हो। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द फीचर ऑफ एन आर्ट। नाउ आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखा जाए शॉर्टली तो मैनेजमेंट यू कैन से आर्ट्स, बट साइंस इज नॉट एन मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, बट वी कैन से मैनेजमेंट इज एन आर्ट। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एक बार आपकी इस कंटेंट को आपकी बुक में भी हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट, सम पीपल कंसिडर मैनेजमेंट एज अ साइंस, सम पीपल कंसिडर इट्स एज एन आर्ट, एंड सम पीपल कंसिडर इट इज okay, something is fishy here. Okay, to correct this notional variation it is necessary to know the nature of science and arts। जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको एज अ पैराग्राफ दिया गया है। द साइंस इज अ सिक्वेंशियल स्टडी ऑफ एनी नॉलेज, जैसा मैंने बताया था, इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप इन कॉज एंड इफेक्ट। ओके, ये हमने बता दिया है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, साइंस इज एन एक्सेप्टेड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और जनरल ट्रूथ्स ऑफ स्टडी।
द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये सब बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर केवल पर्पज़ आपको ये दिखाना था कि मेरे नोट्स लिटिल बिट आपको लेंथी लग सकते हैं बट दे आर मोर यूजफुल देन दिस। आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। आप उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर अपने अकॉर्डिंग आपको क्या कर सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी साइंस कंप्लीट होती है और यहाँ पर आपका क्या है, मैनेजमेंट एंड आर्ट्स चालू होता है। अब देखो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्होंने दे रखे हैं बट बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं, केवल एक एक लाइन में दे रखे हैं, जबकि मैंने आपको बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किए हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट एज मल्टीडिसिप्लिनरी और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। यहाँ पर मैं 2 वीडियोज़ को मर्ज करूँगी, जहाँ तक है मल्टीडिसिप्लिनरी और यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन ये लिटिल बिट लेंथी रहने वाला है तो हम इसको अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वैसे अगर आप चाहो तो बता सकते हो कि हम इन दोनों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करें या फिर छोटी छोटी 2 अलग वीडियोज़ के बारे में हम बनाएं। ध्यान रखना, पढ़ते रहना, जल्दी ही मिलेंगे।